सर्दी अपना काम करके चली गई है। गर्मी बिना बुलाए मेहमान की तरह चौखट पर अपनी डेरा जमाए बैठ चुकी है कि कब दरवाजा खुले और मैं अपना तांडव शुरू करूं। क्या मजेदार था नवंबर का महीना। नरम नरम धूप निकलती थी और बढ़िया ठंड में गाजर का हलवा शाम को बेहतरीन बना देता था। उसी बीच आया था एक गाना जो हर किसी की जुबान पर छपा हुआ था। उठते बैठते हर कोई उसी गाने को गुनगुना रहा था, या कहिए कव्वाली को। आंधी बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी। गाने का नाम था ना तो कारवा की तलाश है ना तो हम सफर की तलाश है। फिल्म आप समझ ही गए होंगे, और फिल्म समझ गए हैं तो ये भी जानते होंगे कि जल्दी ही इस शानदार फिल्म यानी धुरंधर का सीक्वल आने वाला है। धुरंधर फिल्म के मेकर्स ने अब की सबसे शानदार मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाई है, पुराने गानों को अनपेड प्रमोशन की तरह इस्तेमाल करने की। अब जब धुरंधर 2 का ट्रेलर आ गया है तो आपने देख भी लिया होगा। देख लिया है तो कुछ पुरानी यादें ताज़ा भी हो गई होंगी। मतलब अगर आप मिलेनियल हैं तब, वारी वारी वर्षी कटने के आसी कट के ले आंदा पतासा। क्योंकि आदित्य धर की धुरंधर 2 में जो गाना इस्तेमाल हुआ है आरी आरी, उसने तो मिलेनियल्स को खूब झुमा दिया है। क्या आपको इस गाने की बैक स्टोरी पता है? क्या आपको पता है कि ये गाना 2000 के दशक की शुरुआत के मशहूर रॉक बैंड का हिट गाना था? चलिए आज इस गाने की कहानी और खासियत आपको बताते हैं। क्या पता कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग जानने को मिल जाए। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। फिल्म लवर्स के लिए महीना ढेर सारी एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। अगर आप फिल्म लवर जैसे टैग में नहीं भी आते हैं तो भी आप धुरंधर द रिवेंज की रिलीज को लेकर एक्साइटेड तो होंगे ही, क्योंकि मेरी समझ के अनुसार पिछले कुछ सालों में धुरंधर फिल्म एक ऐसी मसाला एंटरटेनर बनकर आई है जिसे हर किसी ने देखा और एंजॉय किया है। और इसके बाद जब सीक्वल आ रहा है तो लोगों की उम्मीदें कहीं ज्यादा हैं। और अब तो दूसरे पार्ट का ट्रेलर भी आ गया है। आमतौर पर किसी ट्रेलर में लोग सबसे पहले स्टार कास्ट, एक्शन या डायलॉग पर ध्यान देते हैं, लेकिन धुरंधर का ट्रेडमार्क कुछ और है। ट्रेलर सामने आते ही दर्शकों की चर्चा का केंद्र न सिर्फ रणवीर सिंह का इंटेंस अवतार बना, बल्कि उसके बैकग्राउंड में बजने वाला एक छोटा सा लेकिन बेहद पहचान वाला म्यूजिक हुक भी बन गया, आरी आरी। ये वही गाना है जिसे सुनते ही कई मिलेनियल्स को अचानक 2000 के दशक की यादें आने लगी होंगी। ट्रेलर में इस गाने का इस्तेमाल कोई सिंपल क्रिएटिव चॉइस नहीं है, बल्कि एक ऐसी कल्चरल जर्नी का हिस्सा है जो पंजाबी फोक सॉन्ग से शुरू होकर यूरोपीय पॉप, इंटरनेट मेटल कल्चर और आखिरकार बॉलीवुड के एक बड़े स्पाई एक्शन प्रोजेक्ट तक पहुंच चुकी है। इस गाने को म्यूजिशियन शाश्वत सचदेव ने मॉडर्न साउंड के साथ दोबारा तैयार किया है। पर आरी आरी गाने की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आरी आरी की कहानी समझने के लिए हमें लगभग 2 दशक पीछे जाना पड़ता है, जब यूरोप में बसे एक अनोखे म्यूजिकल डुओ ने इंडियन पॉप सीन में हलचल मचा दी थी। ये जोड़ी थी बॉम्बे रॉकर्स, जिसे डेनमार्क में बसे 2 कलाकारों यानी नवतेज सिंह रेहल और थॉमस अडोफ ने बनाया था। इस बैंड की खासियत ये थी कि इसमें पंजाबी भांगड़ा के साथ साथ वेस्टर्न पॉप, रैप और हिप हॉप का मिक्स था। 2003 के आसपास जब इस बैंड ने अपने शुरुआती गाने रिलीज किए तो उन्होंने एक बिल्कुल नया क्रॉस कल्चर साउंड लॉन्च किया, जिसमें एक मेंबर पंजाबी और हिंदी में गाता था जबकि दूसरा अंग्रेजी में। इसी एक्सपेरिमेंट ने उन्हें भारत के साथ साथ यूरोप में भी पॉपुलर बना दिया। उनका डेब्यू एल्बम इंट्रोड्यूसिंग इतना पॉपुलर हुआ कि उसने कई जगहों पर प्लैटिनम बिक्री हासिल की और अचानक ये जोड़ी क्लब कल्चर का पार्ट बन गई। इसी दौर में आरी आरी नाम का ट्रैक भी सामने आया। उस समय के म्यूजिक चैनल्स और डीजे पार्टीज में ये गाना लगातार बजता रहता था। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसका सिंपल लेकिन बेहद कैची हुक, एक ऐसा कोरस जिसे सुनते ही लोग तुरंत पहचान लेते थे। 2000 के दशक की शुरुआत में जब भारत में एमटीवी और चैनल वी जैसे म्यूजिकल चैनल यूथ कल्चर को इफेक्ट कर रहे थे, तब ये गाना कॉलेज फेस्ट, शादियों और क्लब पार्टियों में बजने लगा। यही वजह है कि आज भी मिलेनियल्स के लिए आरी आरी सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि उनके कॉलेज दिनों की यादों का हिस्सा है। आपको पता है ये ट्रैक इतना लोकप्रिय हुआ कि बाद में क्रैश एंड बर्न जैसे एल्बम में भी इसके अलग अलग वर्जन शामिल किए गए और ये भारत और डेनमार्क दोनों जगहों के म्यूजिक चार्ट में सुना जाने लगा।
लेकिन आरी आरी की कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। असल में ये गाना पूरी तरह ओरिजिनल नहीं था। इसकी जड़ें और भी पुरानी हैं और ये हमें पंजाबी लोक संस्कृति तक ले जाती हैं। पारंपरिक पंजाबी लोकगीत बारी बरसी में अक्सर ऐसी बोलियां गाई जाती हैं जिनमें ग्रुप के बीच कॉल एंड रिस्पॉन्स स्टाइल में छोटी छोटी पंक्तियां दोहराई जाती हैं। शादी ब्याह और सेलिब्रेशन में ये गाना लोगों को एक साथ नाचने गाने के लिए मोटिवेट करता है। यही ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर बाद में मॉडर्न पॉप म्यूजिक में ढल गई और बॉम्बे रॉकर्स ने इसे अपने अंदाज में रीमिक्स करके आरी आरी बना दिया। इस तरह देखा जाए तो ये गाना 3 लेवल पर विकसित हुआ। पहले लोकगीत, फिर पॉप रिमिक्स और अंततः इंटरनेट कल्चर ऑफ द डिजिटल एज। डिजिटल एज की बात करें तो इस गाने की एक और इंटरेस्टिंग ट्रिप 2018 में शुरू हुई, जब दिल्ली की मेटल बैंड ब्लडी वुड ने इसे बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया। इस बैंड ने आरी आरी को हेवी मेटल, रैप और इंडियन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट के साथ मिलाकर इंडियन स्ट्रीट मेटल नाम की शैली में बदल दिया। गिटार की तेज धुन, ढोल की बीट और रैप वोकल्स के साथ ये गाना इंटरनेट पर वायरल हो गया। वीडियो में सड़क पर शादी का माहौल, ऊंट पर गिटार बजाते कलाकार और रंगीन भारतीय दृश्य दिखाई देते हैं, जो इसे बाकी मेटल वीडियो से बिल्कुल अलग बनाते हैं। ये वीडियो लाखों बार देखा गया और जब बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया तो इसकी पॉपुलैरिटी अचानक और बढ़ गई। इस घटना ने ब्लडी वुड को इंटरनेशनल मेटल कम्युनिटी में पहचान भी दिलाई और ये साबित किया कि इंडियन फोक ट्यून्स को ग्लोबल म्यूजिक के साथ मिलाकर भी सफल बनाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने पुराने और लेयर्ड हिस्ट्री वाले गाने को अचानक एक बड़े बॉलीवुड ट्रेलर में क्यों शामिल किया गया? इसका जवाब फिल्म की कहानी और इसकी मार्केटिंग रणनीति दोनों में छिपा है। आदित्य धर द्वारा निर्देशित धुरंधर द रिवेंज एक स्पाई एक्शन ड्रामा है, जिसमें रणवीर सिंह का किरदार सीमा पार की दुनिया में घुसकर दुश्मनों से लड़ता हुआ दिखाई देता है। ट्रेलर में इस गाने का रीमिक्स वर्जन इस्तेमाल किया गया है, जो पुराने ट्रैक को नई सिनेमैटिक इंटेंसिटी देता है। ये रिमिक्स न केवल नॉस्टैल्जिया पैदा करता है, बल्कि ट्रेलर को तुरंत पहचानने योग्य भी बना देता है। जब हम ट्रेलर देखते हैं और अचानक उन्हें एक जाना पहचाना म्यूजिक हुक सुनाई देता है, तो उनका ध्यान तुरंत उस पर जाता है, यानी हम सबका। और यही वो पल है जब ट्रेलर सोशल मीडिया पर चर्चा का टॉपिक बन जाता है, यानी विषय बन जाता है। आज के डिजिटल दौर में फिल्म की सफलता सिर्फ उसकी कहानी या स्टार कास्ट पर डिपेंड नहीं रहती, बल्कि उसके चारों ओर बनाए गए कॉन्वर्जेशन पर भी निर्भर करती है। ट्रेलर में किसी पुराने गाने का रीमिक्स डालना दरअसल उसी कॉन्वर्जेशन को जन्म देने का एक तरीका है। जब दर्शक कहते हैं, अरे ये गाना तो हमने पहले कहीं सुना है, तभी से फिल्म की मार्केटिंग शुरू हो जाती है। यही वजह है कि धुरंधर के ट्रेलर में आरी आरी का इस्तेमाल केवल म्यूजिक के लिए नहीं, बल्कि एक रणनीतिक उपकरण यानी टूल की तरह भी इस्तेमाल हुआ है। अंत में देखा जाए तो आरी आरी की जर्नी अपने आप में इंडियन म्यूजिक कल्चर का एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ये गाना पंजाब के पारंपरिक लोकगीत में शुरू हुआ, फिर यूरोप में बने एक इंडो डैनिश पॉप बैंड ने इसे आधुनिक रूप दिया और उसके बाद एक भारतीय मेटल बैंड ने इसे इंटरनेट पर वायरल बना दिया और अब वही धुन बॉलीवुड के एक बड़े एक्शन ट्रेलर का हिस्सा बन चुकी है। फिलहाल यह वीडियो यहीं तक है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिएगा और बजरबट्टू एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करने ज़रूर बोलिएगा।